लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, हम सारे हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन वसीम खान से हमें कोई सुराग तो क्या छोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली है। इसलिए सर, हम सबकी ये राय है कि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। नो सॉरी, दुनिया की पुलिस जिसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, उस वसीम खान को किसने गिरफ्तार किया? महाराष्ट्र पुलिस के एक ऑफिसर ने। और ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब सिर्फ इसलिए कि हम उससे कुछ कबूल नहीं करवा सके, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंप दें। इससे हमारे डिपार्टमेंट की कितनी इंसल्ट होगी, कभी सोचा है आपने? नहीं, ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई काबिल ऑफिसर इस केस को हैंडल करेगा। तो फिर जिस ऑफिसर ने वसीम खान को गिरफ्तार करके इस डिपार्टमेंट का रुतबा बढ़ाया है, उसे ही ये केस क्यों न दे दिया जाए? बिल्कुल सर, डीसीपी आजाद से बेहतर और कौन होगा? ये तो अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा चुके हैं। मिस्टर आजाद, क्या कहना है आपका? सर, मैं ये केस लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? सर, हम जेल में क्रिमिनल्स को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुधरें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जितनी भी जेलें हैं सब उनका अड्डा बन चुकी हैं, जहां वो सेल्युलर फोन के जरिए अपना गुंडा राज चलाते हैं। और ऐसी किसी जेल में हम वसीम खान को रखकर पूछताछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे वसीम खान के लिए एक स्पेशल सेल चाहिए, जहां सिर्फ मेरे सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। शिंदे, डीसीपी साहब आ रहे हैं। इज एवरीथिंग रेडी? ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो पाटिल? एकदम फिट सर। सर, आपने मुझे अपने साथ रखा, इसके लिए थैंक्स। आइए सर। ये देखिए सर। सर, जैसा आपने चाहा था, सारा अरेंजमेंट वैसा ही किया है। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर आ जाए, आपकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता। ये देखिए सर, चारों तरफ क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं। इनके जरिए सेल के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर रहेगी, और खास तौर से वसीम खान पर। सर, आइए। यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता, सिर्फ तुम जा सकते हो पाटिल। राइट सर। ये हथियार जो तुम लोगों के पास हैं, ये उसकी हिफाजत के लिए है। तुम लोगों की वजह से उसे कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इज दैट राइट? पाटिल, यस सर। वो बहुत शातिर है। वो तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी गुस्सा दिलाए, अपने आप पर काबू रखना। जिस तरह तुमने गुस्से में आकर दादर वाले गुंडे के हाथ काट दिए थे ना, वैसी गलती मत करना। सर, आई विल बी केयरफुल दिस टाइम। To your places, you too. वेलकम डीसीपी राजशेखर आजाद, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया है तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते, अभी नहीं, कभी नहीं।
क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है नहीं थी कल तक। अब तेरी हद इस जगह तक ही है और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। आई कैन! मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की फांसी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। रहीम, इस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। रहीम, चल बाहर। समझ में नहीं आया यार। पता नहीं कहाँ और क्या प्रॉब्लम हो गई यार। हम लोग पुलिस में भर्ती नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं होंगे? ऑटो लेकिन सर हमारा तो टेस्ट ठीक था सर। चेस्ट हाइट सब कुछ परफेक्ट था। हाँ सर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इन सभी खेलों में हमारे नंबर सबसे ज्यादा थे सर। फिर भी लिस्ट में हमारा नाम नहीं है सर। सर आप चेक कीजिए, कहीं कंप्यूटर में खराबी होगी। कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं यंग मैन, खराबी यहाँ के पूरे सिस्टम में है। ये जो तुम लिस्ट देख रहे हो ना, यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने अपने हाथों से बनाई है, और जाहिर है अपने हाथों से वो अपने आदमी का नाम लिखेंगे, किसी और का तो नहीं। मेरी सलाह मानो, यहाँ की नौकरी की तलाश में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ काम धंधा करने की सोचो। जाओ। पर सर सुनिए तो सर। डीसीपी आजाद, मैंने कहा था ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देख मेरा मैसेज मेरे आदमियों तक कैसे पहुंचता है।
हेलो सर मैं शिंदे बोल रहा हूँ। वासिम खान पाटिल को बहुत मार रहा है सर। क्या? यस सर। ओह गॉड। अच्छा देखो, तुम लोग जल्दबाजी में वसीम खान के साथ कुछ मत करना, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। चलो। तो ये उसके लिए सेल में खाना लेके गया था, अचानक उसने हमला कर दिया सर। घबराओ मत पाटिल, सब ठीक हो जाएगा। इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। दो घंटे में होश आ जाएगा। चेकअप। ओके। पढ़ो। आजाद। डीसीपी राजशेखर आजाद। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक ही महीने के आसपास हुआ ना मुझे अरेस्ट किए हुए, हाँ? लेकिन ये जुलूस तो मैंने कुछ ही दिन पहले प्लान किया है भाई, कुछ ही दिन पहले। थोड़ी ही देर में मेरे लोग जुलूस में शामिल हो जाएंगे। फिर नारों की आवाजें चीखों में तब्दील हो जाएंगी। मैं तुम्हारे स्पेशल सेल में बैठे बैठे सैकड़ों लोगों का कत्ल करूंगा। बहुत जांबाज ऑफिसर हो ना तुम, उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। सर, जोगेश्वरी में दंगे शुरू हो गए। लेट्स गो। हेलो कंट्रोल रूम, मैं डीसीपी आजाद बोल रहा हूँ। फॉर एन एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जोगेश्वरी भेजो, जल्दी से। ठीक है, तो उन लोगों को वायरलेस पे इंस्ट्रक्शन दो कि ये दंगा प्लान्ड है, इसलिए कोई भी लाठीचार्ज ना करे पब्लिक के ऊपर। उन्हें कैसे भी शांत करने की कोशिश करें।
डीसीपी राजशेखर आजाद बोल रहा हूँ। वसीम खान को मारने से पहले ये नहीं जानना चाहोगे कि वसीम खान कौन है और उसने जेल में बैठे बैठे किस तरह किसकी मदद से पहले जुलूस फिर दंगा ऑर्गेनाइज करवाया? अगर जानना चाहते हो तो आज रात 11 बजे ससून डॉक्स के कंटेनर यार्ड में अकेले आकर मुझसे मिलो। ठीक है। आने के लिए आपने? हाँ, मैंने कहा था। वसीम खान के बारे में आप? यस, वसीम खान सिर्फ एक टेररिस्ट ही नहीं, वो एक पावरफुल इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। उसे कस्टडी में तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं। उसे कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। तुमने जब से उसे गिरफ्तार किया है मेरी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुमने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। उसे बहुत दिनों तक कस्टडी में रखना डेंजरस होगा। इसलिए जल्द से जल्द उसे सेफली इंडिया से बाहर भेजना होगा। What? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? सर, सॉरी सर। सर, आप वसीम खान को अच्छी तरह से जानते हैं सर। आज जोगेश्वरी में जो दंगे फसाद हुए वो सब उसी ने किए और वो सब उसने मेरी कस्टडी में होते हुए किया सर। उसकी वजह से आज सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दूं? नहीं सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। इस देश के बाहर सिर्फ उसकी लाश जाएगी, सिर्फ उसकी लाश। देखो, दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, बिहेव लाइक ए पुलिस ऑफिसर। तरक्की करनी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। तुम्हें दंगों के बारे में कब पता चला? आज सुबह। मुझे 2 दिन पहले से मालूम था। क्या आपको 2 दिन पहले पता था? इतना ही नहीं, वसीम खान पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में था और मेरी वजह से बचा रहा। उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन तुमने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वसीम खान तुम्हारी इस हरकत से बहुत नाराज हैं। बट डोंट वरी, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। देखो, मैं जानता हूं तुम अंजलि और बच्चों से बहुत प्यार करती हो। तुम नहीं समझोगे, ये बड़े ऊंचे दर्जे के पावर गेम है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो। सेफ्टी के साथ वसीम खान को बाहर भिजवाने का बंदोबस्त कर दो। हाँ, अगर ऐसा करते हो तुम्हारा जमीर तुम्हारे आड़े आता है तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर बीवी बच्चों के साथ बाहर चले जाओ। सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। गो अहेड। सुनो, तुम्हारी स्पेशल सेल में जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौत की खबर सुनकर तुम परेशान मत होना, क्योंकि वसीम खान के निकलने के लिए उनका मरना बहुत जरूरी है।
बॉडी को डिस्पोज कर दो। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। जल्दी अंदर चलिए। क्या देख रहे हैं? चलिए ना। बैठिए बैठिए। आपको कुछ बताना है। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट। सरप्राइज। ये लीजिए अपना फेवरेट डिश। चलिए मुंह मीठा कीजिए। जानते हैं क्यों? पेपर पढ़िए। पापा को स्टेट अवार्ड मिला है। अब तो जानते ही है ना कि मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी उनसे मिलने नहीं गई, फोन तक नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि आप उनके इकलौते दामाद हैं, और अगर हम लोग कल साथ में जाकर उन्हें बधाई दें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैंने तो स्पेशल हार का ऑर्डर भी दे दिया है। हटो हटो। सर, हम सब पुलिस अफसर बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे और डिप्रेशन में आकर हम क्राइम की तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन आपने हम सबको अपने साथ रखकर गुनहगार होने से बचा लिया। लेकिन हम सब कंफ्यूज है सर, हम आपको समझ नहीं पा रहे। सर, आप ही ने डीजीपी साहब को मारा और आप ही उनका क्रियाक्रम कर। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। हम आपका मतलब नहीं समझे सर। देश का बेटा हूँ इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। दामाद हूँ इसलिए अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। सर, डीजीपी साहब सिर्फ वसीम खान से मिले हुए थे, इसलिए आपने उन्हें मार डाला। फिर वसीम खान जिंदा क्यों है? उसे तो मैं कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन वो असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो वो लोग हैं जो इस देश के होकर भी इस देश की नींव खोद रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डीजीपी साहब ऐसा कर सकते हैं, और ना जाने ऐसे कितने और लोग होंगे। वसीम खान के जरिए ही मैं उन तक पहुंच सकता हूँ, इसलिए वसीम खान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है।